नमस्कार, मैं हूं आदेश रावल। आज बात करेंगे G23 और कांग्रेस पार्टी की। कल मैंने आपको बताया था अपनी रिपोर्ट में कि कांग्रेस पार्टी टूट नहीं रही है, दरअसल बिखर रही है। और आज की रिपोर्ट है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कमरे के भीतर बैठकर चाय पे चर्चा नहीं हो सकती। दरअसल लग ऐसा ही रहा है कि चाय पे चर्चा नहीं हो रही है और इसीलिए मीडिया में कांग्रेस पार्टी का घमासान चल रहा है। जब नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस पद से इस्तीफ़ा दिया तो G23 के नेता सामने आए। खासतौर पर कपिल सिब्बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम जी हुजूर G23 नहीं हैं, हम बार बार कहते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए, उसमें बड़े फैसले लिए जाएं। और उसके साथ ही गुलाम नबी आज़ाद ने भी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये कह दिया कि आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाइए, पार्टी में फैसले सही नहीं हो रहे हैं। उसके बाद रात में कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स ने कपिल सिब्बल के चांदनी चौक वाले घर पर जाकर प्रदर्शन किया, टमाटर फेंके, उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया, ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं। उसके बाद कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी, शशि थरूर, पी चिदम्बरम, राज बब्बर, विवेक तन्खा, इन सब लोगों ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की और कहा कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र जो है वो खत्म हो रहा है, क्या कोई नेता अपनी बात नहीं कह सकता। और उसके बाद कल शाम को कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीटीआई को एक टेक में कहा कि जैसा कि G23 ने मांग की थी, हम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जल्द ही बुलाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से G23 और राहुल गांधी के बीच जो झगड़ा चल रहा है उसका सोल्यूशन हो जाएगा? दरअसल इसका जवाब है कि नहीं होगा, क्योंकि जब पिछले साल सितंबर में ये ग्रुप बना था उसके बाद भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए थे और एक अलग बैठक हुई थी सोनिया गांधी के साथ इन वरिष्ठ नेताओं की, लेकिन सॉल्यूशन कुछ नहीं निकला, समाधान कुछ भी नहीं निकला। अब आप सोचिए कि दरअसल ये हो क्यों रहा है। ये हो रहा है पावर के लिए, और कांग्रेस पार्टी के पास पावर कहाँ है? सिर्फ 3 राज्यों में। पंजाब में जो हो रहा है वो आपके सामने है, सिद्धू का इस्तीफ़ा हो रहा है, मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली आ रहे हैं। दूसरा राज्य है राजस्थान, जहाँ सचिन पायलट, अशोक गहलोत आमने सामने हैं। और तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ भूपेश बघेल और TS सिंहदेव आमने सामने हैं। तो 3 राज्यों में सत्ता है, वहाँ भी झगड़ा चल रहा है और दिल्ली सेंटर में भी झगड़ा पावर का है और पावर कहीं है नहीं। इसके अलावा झारखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु 3 राज्यों में समझौते की सरकार है, अलायंस की सरकार है। वहाँ आप कहीं आप दूसरे नंबर पे हैं, कहीं आप तीसरे पे हैं, कहीं आप चौथे नंबर पे हैं। तो बिना पावर के ही झगड़ा कांग्रेस पार्टी में इस वक्त चल रहा है। दरअसल इसकी बड़ी वजह ये है कि ना तो राहुल गांधी झुकने के लिए तैयार हैं और ना G23 के नेता मानने के लिए राज़ी हैं। और आप सोचिए कि जहां कांग्रेस पार्टी को एक मजबूत विपक्ष बनने की आवश्यकता है, वो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। ये दरअसल ये भूल रहे हैं कि पिछले इन 7 सालों में देश की जनता ने डिसाइसिवनेस को चुना है और ये मैसेज दिया है कि जो नेता भले ही वो गलती कर दे, और पिछले इन 7 सालों में कई गलतियाँ प्रधानमंत्री मोदी ने की होंगी, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका है, जो फैसले करने का उनके पास शक्ति है कि वो एक झटके में फैसला कर देते हैं, रिपरकशंस कुछ भी हों, उस तरह की सरकार लोग चाहते हैं। तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को एक मजबूत विपक्ष बनाने में नाकामयाब है। तो पहले आप अपने आप को विपक्ष बनाइए, उसके बाद होगा कि जनता तय करेगी कि क्या आप अच्छे मजबूत विपक्ष बन पाए और आप में देश चलाने की क्षमता है या नहीं। अब आप सोचिए कि G23 और राहुल गांधी या कांग्रेस जो लीडरशिप है, उनका झगड़ा पिछले 1 साल से चल रहा है। अभी तक किसी की भी तरफ से ये पहल नहीं हुई कि इसको सॉर्ट आउट किया जाए, इसका समाधान निकाला जाए और कांग्रेस पार्टी अपने घर को ठीक कर ले। कुछ उदाहरण ऐसे हैं, देखिए, जब पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आए तो उस वक्त G23 बाहर आया और उसने एक बार फिर राहुल गांधी और उनके आसपास की टीम पर हमला कर दिया। अब इस बार भी जब नवजोत सिंह सिद्धू का फैसला गलत साबित हुआ, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और एक पंजाब में ये मैसेज जाने लगा कि पार्टी से सही फैसला नहीं हुआ है, खासतौर पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से, तो फिर G23 बाहर आया। दरअसल कोई भी मौका चूकना नहीं चाहता। G23 कांग्रेस पार्टी पे हमला करता है, लीडरशिप पे, और लीडरशिप जो है वो उनकी बात मानने के लिए राज़ी नहीं है। तो दोनों के बीच में ऐसे कब तक चलता रहेगा, इस बात का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। अब मान लीजिए इनकी मांग है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो, करा लीजिए चुनाव, और चुनाव हो भी गया। वो कोई प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, वो चुनाव सिर्फ कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव है। और मान लीजिए कि G23 से कोई नेता खड़ा भी हो जाता है या उधर राहुल गांधी जीत जाते हैं, तो इन सब से होगा क्या? जो मेन झगड़ा है पावर शेयरिंग का, बातचीत का, कम्युनिकेशन का, दरअसल G23 चाहता क्या है? वो चाहता है कि उनकी बड़े फैसलों में हिस्सेदारी हो।
और आप सोचिए कि ये जो नेता हैं G23 के, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं था तो आपने उनको मुख्यमंत्री क्यों बनाया? गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद यूपीए सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे। आनंद शर्मा देश के विदेश मंत्री रहे। इन सब को कांग्रेस पार्टी ने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया और सोनिया गांधी ने इनके ऊपर भरोसा दिखाया, तब जाके इनको ये पावर्स दी गई। इसी तरीके से जब गांधी परिवार ने इनके ऊपर विश्वास किया और अगर आज कांग्रेस पार्टी में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो इन नेताओं का भी दायित्व बनता है कि उसको अपने हिसाब से, जिस तरीके से पार्टी चल रही है, इकट्ठा होके एक साथ चलें। लेकिन दोनों ही तरफ से दिक्कत है, ना 2 कदम राहुल गांधी पीछे लेने को तैयार है और ना 2 कदम G23 के नेता अपना दिल बड़ा करके पीछे हटने को तैयार है। तो इसका समाधान निकलेगा क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी बुला लीजिए, ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव कर लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव कर लीजिए, इसका कोई समाधान नहीं है जब तक आप एक कमरे में बैठकर चाय पे चर्चा नहीं करेंगे और रास्ता नहीं निकालेंगे कि एक मजबूत विपक्ष देश को कैसे दिया जाए। इसके अलावा तमाम कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई रास्ता फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है और ऐसे ही बिखरती हुई कांग्रेस आपको नज़र आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि वो वक्त कब आएगा जब कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप अपना दिल बड़ा करके इन नेताओं के साथ, और इन नेताओं को भी अपना दिल बड़ा करके त्याग करना पड़ेगा, एक कमरे में बैठना पड़ेगा, चाय पे चर्चा करनी पड़ेगी, सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ताकि ये झगड़ा खत्म हो और कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की तरफ बढ़े, जो कि इन पिछले 2 सालों में बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। और रही बात कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव की या कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो जल्दी ही होने वाली है, इन सब से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ सिंबोलिज्म हो रहा है कि हमने आपकी बात मान ली। ये शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशंस हैं ये वो हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। जब तक चाय पे चर्चा नहीं होगी, दोनों तरफ के लोग नहीं बैठेंगे, दोनों तरफ के लोग 2-2 कदम पीछे नहीं रखेंगे और अपना दिल बड़ा नहीं करेंगे, तब तक कांग्रेस पार्टी का झगड़ा ऐसे ही मीडिया में चलता रहेगा जिस तरीके से चल रहा है। और बीजेपी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है।